नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जीवन और मृत्यु के बारे में। मनुष्य जीवन बहुमूल्य है। धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन की प्राप्ति होती है, लेकिन हम में से कई लोग जीवन का निरादर करते हैं और आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लेते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जीव का जन्म और मृत्यु एक चक्र है जो प्रकृति उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित करती है। पुराणों के अनुसार आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब वो अपने कर्म फल को पूरा कर लेता है। जितना दुख दर्द इंसान के हिस्से में लिखा होता है, उसे उसका भुगतान हर हाल में करना पड़ता है। जिस देह में रहकर आप अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, उसकी हत्या करना पाप के समान है। तो आज हम आत्महत्या के विषय में ही चर्चा करेंगे। गुरुजी, आत्महत्या को पाप कहा गया है, लेकिन क्यों कोई इंसान मजबूर हो जाता है ये कदम उठाने के लिए? देखिए, आत्महत्या सारे समाज में, सारे संसार में निंदित है। और जीवन की जैसे ही शुरुआत होती है, जो जीवन की शुरुआत के साथ ही सबसे पहली प्रवृत्ति जीव के अंदर आती है, वो आती है जीवन की रक्षा की प्रवृत्ति। चाहे वो एक सेल का प्राणी अमीबा हो या एक वायरस भी हो, वो अपनी जीवन की रक्षा ये सबसे पहले करता है। चाहे उसमें बाकी कोई प्रवृत्ति डेवलप हुई हो या ना हुई हो, ये प्रवृत्ति सबसे पहले डेवलप होती है उसमें। और अगर एक विकसित प्राणी, जो आज प्रकृति में सबसे विकसित प्राणी मानव है, वो अपनी हत्या कर रहा है, वह अपनी इस मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध जा रहा है, तो यह चिंतनीय बात है। वह तभी हो सकता है जब उसके जीवन के सारे ऑप्शन खत्म हो गए हों, वह जिस आधार पर खड़ा है उससे वह आधार ही झूठा लगने लगे और यह लगने लगे कि जीवन में दुखों के अलावा कुछ है ही नहीं, और इसलिए जीवन को समाप्त कर देना ही सर्वोत्तम उपाय है। और जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, उनमें दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अचानक जिनको झटका लगता है, कभी प्रेम में उनको धोखा मिलता है, इस तरह की एक मनोदशा होती है जिसमें वो संभल नहीं पाते और उनको लगने लगता है कि जीवन में जीने से कोई फ़ायदा नहीं और जीवन को ख़त्म कर देना ही एकमात्र दुखों से बचने का उपाय है। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो धीरे धीरे नकारात्मक चिंतन के प्रकोप में आ जाते हैं, अवसाद का शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे वो डेली अपने नकारात्मक विचारों से अपनी हत्या करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जब हमें दिखता है कि वह व्यक्ति जो है अपने शरीर को उसने नष्ट कर लिया, उसने फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ऊपर से कूद गया, कोई भी विधि हो सकती है। दो तरह के लोग होते हैं जो कि आत्महत्या करते हैं। भगवद गीता कहती है कि ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये आत्महतो जनाः। जो व्यक्ति अपनी हत्या करता है, इस शरीर की हत्या करता है, वह व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत योनि का क्या मतलब है? देखिए, हम क्या हैं? यह शरीर नहीं है। ये शरीर हमारा हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो इस शरीर को मूव करता है, जिससे यह शरीर चलता है। और जब वह सॉफ्टवेयर इस शरीर हार्डवेयर को छोड़ देता है तो हम कहते हैं यह देह नष्ट हो चुकी है, यह मृत्यु को प्राप्त हो गया है व्यक्ति। जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको शास्त्र कहते हैं यह हमारा सूक्ष्म शरीर है। हम जो भी कर्म करते हैं उसके परिणाम वह कर्म अपने संस्कारों को उत्पन्न करता है और वो संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर से चिपक जाते हैं। जो भी हमारे सकाम कर्म है, जिस हमने इच्छा से कार्य को किया है, जो हमारी इंटेंशन थी उस काम को करने से पहले, वो इंटेंशन डिसाइड करती है कि वो काम हमारा अच्छा था या बुरा था। उसी तरह के संस्कार हमारे आत्मा के साथ, हमारे जीव के साथ चिपक जाते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ चिपक जाते हैं। अब समस्या यह है कि आत्महत्या सदियों से चली आ रही है। मनुष्य आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या न करने के लिए कानून भी बनाए गए। समाज ने इसे निंदित भी किया, शास्त्रों ने भी कहा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को खत्म करने का संकल्प कर लिया, सोच लिया, जीवन में जिसके दुख ही दुख दिखाई हो रहा है, जो अपनी बिल्कुल सबसे पहली जो मूल प्रवृत्ति है उसके भी अगेंस्ट काम कर रहा है, उसे इन डरों की, इस निंदा की कोई परवाह नहीं होगी। क्योंकि जिसे अपने से ही प्रेम नहीं है, उसे दूसरे से कैसे प्रेम हो सकता है? कहते हैं ना कि एक ऋषि जो है वो कह रहे हैं उपनिषद में कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अर्थात
मेरा है इसीलिए मुझे प्रिय है, मेरी पत्नी है इसलिए मुझे प्रिय है। पत्नी तो हर विवाहित महिला किसी न किसी की पत्नी है, हर व्यक्ति किसी न किसी का पुरुष पुत्र है। मेरा पुत्र है इसीलिए मुझे प्रिय है, मेरा घर है इसीलिए प्रिय है। लेकिन जब मैं ही नहीं हूँ, मुझे अपने आप से ही प्रेम नहीं है, तो बाकी लोगों से क्या प्रेम होगा। जब मैं अपने आप की को ही, अपने शरीर को ही नष्ट करने की सोच रहा हूँ, तो फिर कर्तव्य अकर्तव्य इनका प्रश्न कहाँ से उठता है। तो आत्महत्या निंदित है और आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, यह तो सभी शास्त्र कहते हैं। लेकिन इसको रोकने का काम किसका है, किस तरह से इसे रोका जाए, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर हम इस बारे में विचार करना चाहें तो इस बारे में विचार करके निष्कर्ष तभी संभव है जब हम व्यक्ति को समझने का प्रयास करें, जब हम यह समझने का प्रयास करें कि मानवता कहाँ जा रही है और समाज कहाँ जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्ति वास्तव में दुखी है, जिसको इतने भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है कि वो जीवन अच्छे से जी सके, वो धूप में परेशान हो रहा है, उसको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, वो शायद गर्मी में 40 डिग्री में रिक्शा चला रहा हो या पल्लेदारी का काम कर रहा हो, बड़े बड़े बोझे सिर पर ढो रहा हो, ऐसा व्यक्ति बहुत कम या नहीं के बराबर आत्महत्या करता है। आत्महत्या करते हुए ऐसे व्यक्ति दिखेंगे जिनको दोनों टाइम अच्छे से खाना मिल रहा हो, घर में सुख सुविधाएँ हों, उनको शाम को क्या खाना है इसकी चिंता नहीं होगी, हमारे बेटे की क्या परेशानी है इसकी चिंता नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों के अंदर नकारात्मक विचार प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था की गई, जीवन को आश्रमों में बांटा गया। आश्रम का मतलब है श्रम पर्यंत। जीवन में आप जब भी हो, आपको श्रम करना है, आपको मेहनत करनी है। क्या होता है कि जो भी हम कार्य करते हैं, हमारा हर कार्य परिणाम को उत्पन्न करता है। इसी तरह जो भी हम भोजन करते हैं, हमारी बॉडी टॉक्सिन्स बनाती है और वो टॉक्सिन हमारा शरीर निकाल देता है एक नेचुरल प्रोसेस के तहत। इसी तरह जो भी हम विचार करते हैं, उनसे भी टॉक्सिन्स बनते हैं। वो हमारे कॉन्सेप्ट्स निगेटिविटी के रूप में हमारे दिमाग में चले जाते हैं। या तो हम दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं, दूसरे को दुख देते हैं और अपने उस नकारात्मक विचार को हटा देते हैं। अगर हम वह नहीं कर पाते तो वो नकारात्मक विचार हमारे ही ऊपर प्रभावी हो जाते हैं और हमें ही नष्ट करने लगते हैं, और एक दिन धीरे धीरे हम खुद भी नष्ट हो जाते हैं। तो पहली चीज़ जो है, व्यक्ति अगर चाहता है कि वो नकारात्मक विचारों के चंगुल में ना फंसे, अवसाद का शिकार ना हो, उसे शारीरिक श्रम करना चाहिए। शारीरिक श्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी लोग हैं परिवार के, समाज के, उनको देखना चाहिए कि उनका नियर एंड डियर पर्याप्त रूप से शारीरिक श्रम करे। अपने बच्चों के लिए इतना कंफर्टेबल माहौल नहीं बना देना चाहिए कि वो शारीरिक श्रम शून्य करें, शारीरिक श्रम करें ही ना। क्योंकि अगर शारीरिक श्रम कर रहा है व्यक्ति, मेहनत कर रहा है, तो जब व्यक्ति मेहनत करता है तो एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो उसके जो निगेटिव विचार हैं उनको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। जो शरीर के अंदर कुछ निगेटिव केमिकल्स तैयार हो गए हैं उनको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। तो जो आश्रम व्यवस्था थी, जो श्रम कहा गया है, उस श्रम का बड़ा महत्व है। दूसरी बात, हमारी आप संस्कृति को देखें, सभ्यता को देखें, तो ये संस्कृति सभ्यता त्योहारों की सभ्यता संस्कृति है। हमेशा कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है, लाइफ को सेलिब्रेट करते रहते हैं। आप अकेले में नहीं जी सकते, समाज के साथ जिएंगे, और त्यौहार का तात्पर्य ही है कि समाज के साथ जीना। अगर आप आत्महत्या देखोगे तो आदिम समाजों में आपको आत्महत्या नहीं दिखाई देगी। ट्राइबल्स, जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स हैं, उनमें आत्महत्या आपको शून्य दिखाई देगी। जो विकसित से विकसित समाज हैं उनमें आत्महत्या का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि विकसित समाज ने व्यक्ति को अकेला बना दिया है। व्यक्ति अपने सुख दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी नज़दीकियाँ किसी के साथ बन ही नहीं पाती। समाज ने जो व्यवस्था करी थी त्योहारों के माध्यम से व्यक्ति को व्यक्ति के पास लाने की, अपने दिलों की बात बताने की, वो व्यवस्था ख़त्म हो गई। जो आदिम समाज है उनमें आज व्यवस्था जारी है। साथ में लोग रहते हैं, साथ में खाते हैं। जो वैदिक मंत्र कहते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि, कि हम साथ में रहें, साथ में खाएं, साथ में भोग करें, सब कुछ साथ में करें। और जब सब लोग साथ में काम करेंगे तो एक अलग तरह का सुख उत्पन्न होता है। जो साथ में रहने का सुख है और साथ में रहने का कार्य है, जो समाज का कार्य है, जो देश का कार्य है, वही कार्य व्यक्ति को सही खुशी देता है। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने शारीरिक सुख पा लिए, हमने एसी ले लिया, हमने अच्छा घर ले लिया, हमने बड़ी गाड़ी ले ली, हमने अच्छी पत्नी, सुंदर बीवी मिल गई, या गर्लफ्रेंड मिल गई, या अच्छी शराब मिल गई, यही सुख है।
इससे परे सोचने की आवश्यकता है। यह सोचना है कि हमें कुछ त्याग के बाद ही मिलेगा। हमने जो समाज बनाया है, हमने जो मित्र बनाए हैं, हमने जो त्यौहार बनाए हैं, हमने जो सभ्यता बनाई है, जो संस्कृति बनाई है, जब हम उसके अंदर घुसेंगे तो यह प्रवृत्ति कम होगी। और अगर हमने इस बात से भी आगे बढ़ के इस बात को समझ लिया कि हम तो निमित्त मात्र हैं, इस संसार में एक छोटे समय के लिए आए हैं, फिर जाना है, फिर आएंगे, और अपने सारे कर्मों को अगर हमने प्रभु को समर्पण कर दिया तो आत्महत्या तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। हमारे अंदर कभी कोई नकारात्मक विचार ही नहीं आ सकता और हमारे जीवन में इतने सकारात्मक परिवर्तन होंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे जिस रास्ते में हम चलने जा रहे हैं प्रभु खुद आके उस रास्ते को आगे बनाते जा रहे हैं। इस तरह आप अपने जीवन में देखोगे तो भगवान कृष्ण जो कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों का, सभी कर्तव्यों का, सभी चीज़ों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से, सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। कोई शोक मत करो, कोई चिंता मत करो। यही है कि अगर आप प्रभु की राह पर चल दिए, अपने समस्त कर्मों को आपने प्रभु पर न्यौछावर कर दिया और आप निमित्त मात्र बनकर जीते रहे, आप प्रभु की मस्ती में जीते रहे, तो उस मस्ती की खुमारी ऐसी है कि उसके बाहर आपको न तो कोई शोक है, न कोई चिंता है, न कोई दुख है। आत्महत्या तो बहुत 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 दूर की बात है। सुख के अलावा आपके पास कुछ होगा ही नहीं। बावजूद इसके गुरुजी, लोग इस तरह का कदम उठा लेते हैं। हमारे पुराणों में भी ये कहा गया है, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है कि आत्महत्या करना महापाप है। इसके बाद भी लोग इस तरह का कदम उठाते हैं। अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें तो उसमें कहा गया है कि अगर आप इस तरह से अपने आत्मा की हत्या कर लेते हैं, अपने आप की हत्या कर लेते हैं, तो आपकी आत्माओं को कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसमें क्या सत्यता है? देखिए, जो व्यक्ति आत्महत्या ही कर रहा है वो बाकी डरों से तो मुक्त हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए जो भी डर होते हैं वो मृत्यु का ही डर सबसे बड़ा डर है। अगर मृत्यु का ही डर खत्म हो गया तो बाकी सारे डर खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये बात की है कि अगर आपने आत्महत्या कर ली तो आपके जो सूक्ष्म शरीर, जो सॉफ्टवेयर आपका है, जो शरीर मरने के बाद निकलता है, उस सॉफ्टवेयर में एक डिफेक्ट आ गया, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के ही अगेंस्ट आपने काम कर लिया। क्योंकि जो भी आपके एक्ट्स हैं वो सॉफ्टवेयर में कुछ ऐड करते हैं या कुछ डिलीट करते हैं। जो भी आपका सूक्ष्म शरीर है वह आपके कर्मों के संस्कारों से लिप्त है और उसी के हिसाब से आपको अगला जन्म मिलता है, उसी के हिसाब से आपके विचार बनते हैं। अब अगर आपने उस सॉफ्टवेयर में ऐसा काम किया, उस सॉफ्टवेयर की एक बेसिक क्वालिटी है अपने जीवन को पूरा करना, उस जीवन को आगे बढ़ाना, ये उसकी बेसिक क्वालिटी है। अगर उसी के अगेंस्ट काम कर लिया तो निश्चित रूप से वह बड़ा दुखदायी होता है और ऐसे दुखों को व्यक्ति अनेक जन्मों तक लेकर पैदा होता है, वह जल्दी से उससे मुक्त नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली तो यह मान ले कि उस अपने सूक्ष्म शरीर में ऐसा परिवर्तन कर लिया है कि जहाँ भी वो अगला जन्म लेगा वो अवसाद से ग्रस्त रहेगा और अगले जन्म में भी उसकी आत्महत्या करने की संभावना बढ़ जाएगी। नकारात्मक विचार जल्दी उसकी तरफ आकृष्ट हो जाएंगे, वह कमियों को देखने वाला व्यक्ति बन जाएगा। और जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों की ओर आकृष्ट हो जाए, जो व्यक्ति कमियों को देखने लगे, वो व्यक्ति दुखों को आमंत्रित करता है, दुखों को इकट्ठा करने लगता है और जीवन भर दुखी रहता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचार आने लगें तो वो बाकी जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह हैं, साइंटिफिक हैं, वो तो कर ही सकता है चाहे तो। लेकिन अगर उसने भगवद गीता पढ़ना चालू कर दिया, भगवद गीता के कुछ भी श्लोक पढ़ने चालू कर दिए, तो 100% गारंटी है कि वह नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण का स्मरण कर लिया, उनका दर्शन कर लिया, उससे ही वह नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएगा। अगर प्रार्थना कर लिया तो प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी तरह की नकारात्मकता से, किसी भी तरह की अक्षमता से व्यक्ति को मुक्त कर देती है। तो व्यक्ति नकारात्मकता के बंधन में इतना जकड़ जाए कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही न मिले, उससे पहले व्यक्ति को सचेत होना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति नशा करता है और वो इतना स्मैक पीने लगा कि स्मैकिया ही बन गया सुबह शाम, वो एक ऐसी अवस्था आती है, वहाँ से निकल नहीं सकता। इसी तरह जब व्यक्ति अवसाद में जाता है तो इतनी अधिक अवसाद में अवस्था चली जाती है कि उसके बाद उसकी कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती। तो सबसे पहले वह व्यक्ति पहचाने कि मैं अब ऐसे अवसाद में घुस रहा हूँ, तो उससे पहले मुझे भगवान की शरण में जाना है। और भगवान की शरण एक ऐसी शरण है जो सारी समस्याओं का समाधान है, वहाँ समाधान आपको मिल जाएगा। अगर वह नहीं समझ पाता तो उसके नियर एंड डियर्स को समझना चाहिए। और ईश्वर में आस्था एक ऐसी शक्ति है जो आपको इतनी ताकत दे देती है जो वैज्ञानिक कल्पना से भी परे है। जब आप खुदकुशी कर लेते हैं गुरुजी, तो ये कहा जाता है आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या होता है जब आप आत्महत्या कर लेते हैं? ये मोक्ष तो उच्चतम बिंदु है,
और आत्महत्या निम्नतम बिंदु है। इसके बीच तो बहुत सारे द्वार हैं। आप अगर मनुष्य योनि आपको मिली है, दुनिया में 64 लाख योनियों के गुजरने के बाद हमें मनुष्य की योनि मिलती है। आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बात करें तो जो जिसे हम अचेतन कहते हैं, हमारे उपनिषद उसे सुप्त चेतन कहते हैं, और जिसे हम ईश्वर कहते हैं उसे उपनिषद परम चेतन कहते हैं। तो सुप्त चेतन से परम चेतन की यात्रा ही जीवन से मोक्ष की यात्रा है। आज विज्ञान ने सिद्ध किया है कि अमीनो एसिड्स को अगर हम विशेष अनुपात में मिला दें तो डीएनए बन जाता है, और डीएनए एक जीवित है और अमीनो एसिड मृत है। तो जो हमारे ऋषियों ने कभी बात सुप्त चेतन कही थी कि जो अचेतन है वो सुप्त चेतन है। सुप्त चेतन का मतलब है कि चेतना उसकी सोई हुई है, अगर उसको आप विशेष तरह से जगा दो तो उसमें भी जीवन आ सकता है। तो जीवन जब आ गया और उस जीवन को आपको ऊपर लेकर जाना है, धीरे एक कोशीय प्राणी से बहुकोशीय प्राणी, उसके बाद वनस्पति जगत, फिर जीव जगत, और इन जीव जगत से होते हुए आप मनुष्य तक पहुंचते हो, और मनुष्य तक पहुंचकर फिर आप ऐसा काम करते हो कि आप फिर जड़ जगत तक पहुंच जाते हो। तो जो 84 लाख योनियों में यात्रा करके आप मनुष्य तक पहुंचे थे, उसको आपने अपने कर्मों से इस तरह बिगाड़ लिया कि आपको अब सदियों तक इंतजार करना पड़ता है फिर मनुष्य योनि तक आने के लिए। और मनुष्य योनि से मोक्ष तक जाने का रास्ता भी बड़ा लंबा है। हजारों जन्म आपको मनुष्य योनि में गुजारने पड़ते हैं, तब आप प्रभु की शरण में पहुंचते हो, प्रभु के पास पहुंचते हो। निरंतर विकास की प्रक्रिया है, सतत विकास की प्रक्रिया चली आ रही है, और आपने आत्महत्या करके इस विकास की प्रक्रिया को उल्टा कर दिया। उल्टा ही नहीं, बहुत ही गर्हित काम कर दिया। क्योंकि अगर किसी दूसरे व्यक्ति का आपने बुरा किया तो दूसरे व्यक्ति के बुरा करने से आपके अंदर नकारात्मक संस्कार उत्पन्न हुए, नकारात्मकता उत्पन्न हुई। लेकिन अगर आपने आत्महत्या ही कर ली तो यह तो नकारात्मकता की पराकाष्ठा है। इतनी बड़ी नकारात्मकता की आ गई कि आपने चेतन को अचेतन के लेवल पर पहुंचा दिया। क्योंकि कोई भी चेतन कभी भी अपने चेतना का विनाश नहीं करता, वह चेतना को हर हाल में बचाने की कोशिश करती है। और आपने अगर चेतना का ही विनाश कर दिया तो आप अचेतन के स्तर पर आपने अपने आप को पहुंचा दिया। तो ये तो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। गुरुजी, समाज में जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लोग जिस तरह से अवसाद के घेरे में आ रहे हैं, लोग जिस तरह से आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब बच्चों में भी इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, इसे कैसे रोका जा सकता है? कैसे शास्त्रों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से जो प्रवृत्ति आती है या जो भाव आता है आत्महत्या का, उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है? देखिए, हमने विकास को गलत ढंग से परिभाषित कर लिया है। हमने आर्थिक प्रगति को विकास कह दिया। हमारे यहाँ इस बात को हमारे ऋषियों ने बहुत पहले देख लिया था कि केवल आर्थिक प्रगति या वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी प्रगति ही विकास नहीं है। मानवीय मूल्यों का बना रहना विकास का सबसे बड़ा लक्षण है। इसीलिए सर्वोत्तम युग सतयुग माना गया, जहाँ व्यक्ति सत्य ही आचरण करता था, सत्य के अलावा आचरण नहीं करता था। आज आप देखें, किसी भी अगर जानवर को देखें, पौधों को देखें, नदी नालों को देखें, तो इनका आचरण इनकी प्रवृत्ति के अनुरूप है। ये फर्जी काम नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते। लेकिन मानव ने विकास के फलस्वरूप, जिसको मानव आज विकास कहता है, ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर ली हैं कि व्यक्ति धोखा देने लगा है, झूठ बोलने लगा है, अपने माँ बाप को घर में नहीं रखता, वृद्धाश्रम जैसी चीज़ें खुल गई हैं। मानव अपने विकास के कारण ऐसे मानसिक जालों में फंस गया है जिससे निकलने का उसके पास कोई उपाय नहीं दिखता। और इन्हीं जालों का एक परिणाम है अवसाद, इन्हीं जालों का परिणाम है आत्महत्या। तो सबसे पहले हम ये समझना होगा कि विकास आर्थिक विकास नहीं है, विकास वैज्ञानिक विकास नहीं है। विकास का सबसे बड़ा आयाम है सद्गुणों का विकास। हमारे अंदर क्या वो मूल्य बचे हुए हैं? क्या हम उन मूल्यों को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं? हम विकास की दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम चाहते हैं किसी भी कीमत पर किसी तरह बस पैसा मिल जाए, किसी भी कीमत पर किसी तरह बस नाम मिल जाए, किसी भी कीमत पर किसी तरह सुख सुविधाएं मिल जाएं। इनका क्या मूल्य दे रहे हैं? हम इनका मूल्य ये देते हैं कि हम अपनी चेतना को नष्ट कर देते हैं, हम अपनी चेतना का नाश कर देते हैं, हम अपनी अंदर के सत्य को मार देते हैं, हम अपने अंदर की हमारी अंतरात्मा जो हमें बार बार टोकती कि तुम गलत काम कर रहे हो, हम उसको मार देते हैं। हम उसके लिए नशा का इस्तेमाल करते हैं, हम उसके लिए सेक्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी प्रवृत्तियों को निम्नतम स्तर पर गिरा देते हैं, और हम अपने आप को भूलने का प्रयास करते हैं।
कोशिश होती है कि हमारी अंतरात्मा हमें कभी न टोके कि तुम बेईमानी कर रहे हो, तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो। और जब हम अपनी अंतरात्मा को मारते जाते हैं तो अंतरात्मा हमारी सो जाती है, वो हमें टोकना बंद कर देती है और हम स्वतंत्र महसूस करते हैं अपने को। हम काम करते जाते हैं, हमें कभी भी गलती का एहसास नहीं होता कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं, और हम आगे चलते जाते हैं। अब समस्या आती है रिजल्ट्स की। हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, हम जीवन में असफल होने लगते हैं और हमारे अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति आने लगती हैं। और जो हमारी अंतरात्मा थी, जो हमें शक्ति देती थी, जो एक दीपक था जो इस कमरे को रोशन कर रहा था, वो दीपक तो हमने बुझा दिया और हम चले जा रहे थे। जब हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ी तो आगे पीछे ऊपर नीचे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया और हम उस अंधेरे में डूब गए। तो हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मूल्य क्यों जरूरी है, धर्म क्यों जरूरी है, ईश्वर क्यों जरूरी है। ईश्वर कोई पूजा का भूखा नहीं है कि आप ईश्वर की पूजा करोगे तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ देंगे। ईश्वर की पूजा करना या उसकी निंदा करना, दोनों से ईश्वर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप उसकी पूजा कर रहे हो तो वो आपके अंदर कुछ सद्गुणों का विकास कर रही है, आप उसकी निंदा कर रहे हो तो आपके अंदर दुर्गुणों का विकास कर रही है। अगर आपने ईश्वर की डोर को पकड़ रखा है भक्ति के द्वारा, ईश्वर को पकड़ने का एक ही उपाय है, वो है प्रभु की भक्ति, उनमें आस्था भाव होना। अगर आपके अंदर आस्था है, आपके अंदर भक्ति है, तो ना तो कभी आपके अंदर डिप्रेशन आ सकता है, ना कभी आपके अंदर नकारात्मकता आ सकती है, और आत्महत्या जैसी बात तो आपको छू भी नहीं सकती। गुरुजी, ऐसे में समाज की और परिवार की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या भूमिका होती है? अगर आपके आसपास कुछ इस तरह की स्थिति अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार और समाज भी क्या इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, जो मूल्यों का क्षरण हुआ है, जो विकास को हमने पैसे से जोड़ दिया है, ये समाज का ही कृत्य है। समाज इसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है। जिन गुणों को समाज अप्रिशिएट करता है, छोटा बच्चा उन्हीं गुणों को आगे बढ़ा देता है। जिस समाज में टेररिस्ट को शहीद बनाकर अप्रिशिएट लोग करते हैं, तो छोटा बच्चा खुद भी शहीद बनने की कोशिश करने लगता है। जिस समाज में डाकुओं को बहादुर माना जाता है, तो छोटे बच्चे डाकू बनने की कोशिश करते हैं। एक बार एक स्कूल में मैं गया चंबल के, वहाँ टीचर ने बुलाया और पूछा छोटे बच्चों से कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। 50 में से 10 बच्चों ने कहा कि मैं बड़ा होकर डाकू बनना चाहता हूँ, क्योंकि डाकुओं की कहानियाँ बड़ी थी, मान सिंह की, इसकी, उसकी, फूलन देवी की, बड़ी बड़ी कहानियाँ थी। बच्चे सुनते थे, बड़ा मज़ा आता था उनको लगा कि यह जीवन का आदर्श हो सकता है। समाज के साथ भी यही होता है कि जिन आदर्शों को लेकर चलता है बच्चा, वही चाहता है और वही काम करने लगता है वो। आज समाज ने पैसे को आदर्श बना दिया है, आज समाज ने सुख सुविधाओं को आदर्श बना दिया है, भोग को आदर्श बना दिया है। उनके अंदर बढ़कर व्यक्ति बाकी चीज़ों को भूल जाता है। और चूंकि सारे परिवार भी इंडिविजुअल से मिलकर बनता है। अब पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप को तो समाज ने किनारे कर दिया, माँ बाप तो रहते नहीं साथ में, तो पति पत्नी बच्चा तीनों पैसे के लिए इतने हैं कि एक दूसरे को समझने के लिए टाइम ही नहीं है, एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं है। तो हमें विकास को रिडिफाइन करना पड़ेगा कि विकास क्या है, जीवन में हम क्या चाहते हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं, इन 70-80 सालों में जब हम इस संसार में रहेंगे क्या प्राप्त करना है हमने, हमारा जीवन का क्या लक्ष्य है। ये जब तक क्लैरिटी हमारे सामने नहीं रहेगी, तब तक हम सही और गलत का चुनाव नहीं कर पाएंगे, हम पता ही नहीं कर पाएंगे हमारा उत्तरदायित्व क्या है। तो कभी ना कभी व्यक्ति को अकेले में बैठना चाहिए, परिवार के साथ अकेले में बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। हम इस पृथ्वी पर आए हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल हो चुके हैं, 20-30 साल बचे हुए हैं। इन 30 सालों में क्या काम करना है और क्या करके जाना है हमें। जब ये व्यक्ति विचार करने लगेगा और परिवार विचार करने लगेगा, तो ऐसी घटनाएं अपने आप रुक जाएंगी। गुरुजी, अगर इस तरह की भावना मन में आ रही है, कभी भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके आसपास की कुछ घटनाएं होती हैं जो उसके लिए जिम्मेदार होती हैं, तो उन चीज़ों से अपने आप को किस तरह से वो निकाल सकता है? देखिए, घटनाएं तो घटती ही रहेंगी। जैसे आप देखिए, हर साल में ऋतुएं बदलती रहती हैं, कभी गर्मी आएगी, कभी बरसात होगी, कभी ठंड आएगी, ऋतुएं परिवर्तित होती रहेंगी। लेकिन व्यक्ति उनके साथ सामंजस्य बना लेता है, और वह सामंजस्य किस तरह से वह बनाता है, वह उनको किस तरह से महसूस करता है, यह उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। एक मुझे घटना याद आती है, एक टीवी पे मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो एक नया भी एक स्टार बने थे, उन्होंने बताया कि मैं गया और सेट पर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था, तो मैं थोड़ा गुस्से में आ गया और मैंने कास्ट से कहा कि भाई बहुत, डायरेक्टर के पास गया, भाई बहुत गर्मी है ये वो। तब तक मुझे पता चला कि एक सुपरस्टार वहाँ बैठे हुए हैं कोने में कंबल ओढ़ के,
तो मैंने कहा, मैंने देखा तो बिल्कुल सुपरस्टार थे और बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, भाई इतनी गर्मी है, आप कैसे बैठे हुए यहाँ? तो उसने कहा कि मगर मैं सोचता हूँ गर्मी है तो मुझे गर्मी लगती है, और मैं नहीं सोचता तो मुझे गर्मी नहीं लगती। तो ये हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर है कि हम उस घटना को किस तरह लेते हैं। उस घटना को कई लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, कई लोग नेगेटिव ले लेते हैं, कई लोग न्यूट्रल ले लेते हैं। तो समाज के प्रति, घटनाओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? पूरी भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, कि तुम निमित्त मात्र बनो। तुम ये मत सोचो कि इतने लोगों की मैं हत्या करूंगा, इतने लोग मेरे हाथों से मारे जाएंगे, जो मरेंगे उनके बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तुम नहीं मारोगे फिर भी ये मरेंगे, और तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम सेना का नेतृत्व कर रहे हो। इसी तरह से हम अगर अपने जीवन में सोचने लगेंगे कि हमारा काम है कर्म करना, और मैं इस पृथ्वी पर एक निमित्त मात्र हूँ, आया हूँ कर्म करने के लिए, इस तरह के हम अगर विचार करेंगे, और अगर हम इस तरह के विचार नहीं कर पाते, हमारी क्षमता इतनी नहीं है विचार करने की, तो हम एक बात कर लें कि जो भी हम कार्य कर लें प्रभु को समर्पित कर दें, उसके सारे परिणाम प्रभु को समर्पित कर दें, और ये माने कि ईश्वर जैसा आदेश देगा मैं वैसा ही जीवन जीऊँगा, और चाहे अच्छे परिणाम आए वो भी प्रभु को समर्पित, बुरे परिणाम आए वो भी प्रभु को समर्पित। अगर व्यक्ति यही जीवन में उपाय करने लगे, चाहे वो पूजा पाठ करे ना करे, कुछ ना करे, भगवान को याद कर ले, जब भी कोई दुख आए उसके ऊपर तो वो प्रभु को समर्पित कर दे, कोई बड़ा सुख आए वो भी प्रभु को समर्पित कर दे, तो व्यक्ति हमेशा ही ऐसे संकटों से मुक्ति पा लेता है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं गुरुजी आज के जो हमारा शो है, जो दर्शक देखेंगे उन्हें ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा, और जिस तरह का नकारात्मकता उनके जीवन में आ रही है उसे वो भक्ति के माध्यम से दूर कर सकेंगे, भगवान की शरण में जाकर अपने जीवन में सकारात्मकता को जगह दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी सारी चीज़ें आपने बताई हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।